और हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है। कोमल का एक बार रुक कर लेते हैं। कोमल, देखिए जिस तरीके से तीसरी बार सीएम बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी चर्चा जो है वो पोर्टफोलियोज पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए पोर्टफोलियो को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच पिछले 12 दिन से सीएम के चेहरे को लेकर के सस्पेंस था, लेकिन ये सस्पेंस जो है पूरी तरह से अब देखिए इस पर मुहर लग गई है। लेकिन बात अगर अब हम करें तो पोर्टफोलियो को लेकर के पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए गृह मंत्रालय को लेकर के जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय को लेकर के भी कहीं ना कहीं बीच में जो है पेच फंसा हुआ था। जो एकनाथ शिंदे अपने गाँव गए थे, पैतृक गाँव गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि एक नाराजगी है जिसकी वजह से अभी उन्हें सोचने का समय चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से साफ तो कर दिया था, लेकिन अगर उनके गुट के नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, तो होम मिनिस्ट्री को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक बयान सामने जरूर आता है कि होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जो है वो चाहते हैं। ऐसा सूत्र भी हमारे दावा कर रहे हैं। ठीक है कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक वो प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि लौट कर आएंगे, और साथ ही एक शायरी भी उन्होंने गुनगुनाई थी और उसके जरिए बताया था कि दमदार तरीके से वापसी करेंगे। जरा आपको वो सुनवाते हैं। देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और अब बात करेंगे संभल की, जहां सियासत की घुसपैठ देखने को मिल रही है विपक्षी नेताओं के द्वारा। संभल हिंसा पर सियासत लगातार जारी है और संभल हिंसा को लेकर के कांग्रेस और सपा में रेस लगी हुई है। दोनों में आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़ लगी हुई है। अभी तक अखिलेश आवाज उठा रहे थे और अब राहुल प्रियंका भी मैदान में उतर आए हैं। खास तबके की वोट बैंक साधने की जो कोशिश है वो उनके द्वारा की जा रही है। संभल कूच करना चाहते थे राहुल गांधी, हालांकि उन्हें रोक दिया गया है, वापसी हो गई है उनकी। लेकिन जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, इस पूरे मुद्दे पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार और भी मुद्दे थे, वहां पर क्यों नहीं गए। अब बड़ी जानकारी आपको देते हैं। संभल कूच नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी, संभल जाने से उन्हें रोक दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका वापस लौट गए हैं। दोनों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि उनके जो पूरा काफिला था वहां पहुंचने की वजह से अच्छा खासा जाम भी लग गया था। दिल्ली से लेकर के जो लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी आज कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हालांकि गुजारिश भी की गई थी मुरादाबाद के डीएम के द्वारा कि आप 10 तारीख तक ना आए। 10 तारीख तक पाबंदी लगी हुई है, अभी माहौल खराब हो सकता है, माहौल में शांति है। और इसे लेकर के 4 जिलों के डीएम को भी चिट्ठी लिखी गई थी कि अपने ही जिले में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाए, और वही हुआ। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग करने के बाद राहुल गांधी को रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। और वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के दी है कि आखिर राहुल गांधी किस तरीके से जो सियासी यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है उस पर यहाँ पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। गिरिराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान अधिकार देता है, हक देता है उनको वहां तक जाने का, पीड़ितों से मिलने का, लेकिन जो भाजपा है, प्रशासन है, वो संविधान के तहत मुझे रोक रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करने गए थे और उनको मालूम अगर एलओपी होकर के अगर कोई कानून को तोड़े, कहीं 144 लगा रहे और कहे मैं जाऊंगा एलओपी, तो क्या होगा। ये नौटंकी करने गए थे, पॉलिटिकल नौटंकी था, और दुर्भाग्य है इस देश का कि एलओपी कानून को तोड़ना चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ छुपा रहे वहाँ पे, इसीलिए हमको जाने नहीं दे। हाँ, वो लगता है खोजी पत्रकार हैं। तो देखिए सवाल बड़ा है, क्या तुष्टीकरण के लिए संभल की दौड़ लगा रहे हैं कुछ विपक्ष के नेता।
राहुल गांधी भी आज लगातार जद्दोजहद में रहे, लेकिन उन्हें वापस यू टर्न लेना पड़ा। आपको बता दें, संभल में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने कह दिया है कि 10 दिसंबर तक यहां पर कोई भी नेता ना आए, यहां पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे, जांच का जो काम है उसमें किसी भी तरीके का एक उल्लंघन करवाने का कोई प्रयास ना करे। तो इस सीधे तौर पर नेताओं के आने पर बैन है। लेकिन राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव के तमाम नेताओं के डेलीगेशंस की बात करें, हर कोई संभल जाना चाहता है और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। लेकिन क्यों रोक लग रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस के अपना नौटंकी शुरू कर दी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? ये वोट की राजनीति के तहत होता है। संभल में दंगे हुए हैं, राहुल जी जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है। संभल हिंसा पर सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के बाद अब संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब संभल हिंसा के आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़ में शामिल हो गए हैं। सीधे तौर पर कहें तो संभल हिंसा को लेकर राजनीति चरम पर है। पूरा विपक्ष अब सड़क से लेकर संसद तक संग्राम पर उतारू है। हालांकि संभल के हालातों को देख प्रशासन पहले से ही सतर्क है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों की नो एंट्री है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी प्रशासन की चक्रव्यूह को भेद घुसपैठ की है। लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र में नहीं है। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवार के लोग मारे गए हैं। उनकी दर्द और पीड़ा महसूस करने के लिए, समझने के लिए, उनके साथ समय गुजारने के लिए राहुल जी जा रहे हैं, प्रियंका जी जा रही हैं, अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। संभल को सुलगाने की सियासी रेस में कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ चलना चाहती है, उसके बराबर रफ्तार से दौड़ना चाहती है। इनकी कोशिश भले ही आरोपियों का हमदर्द बनने की हो, लेकिन सवाल ये कि प्रशासन की पाबंदी के बावजूद ऐसा करना, सवाल तो उठेगा ही, जिसका जवाब लगातार मांगा जा रहा है। ये प्रश्न चलो उठाता है सवाल पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी कि ये प्रतिनिधि मंडलों को आखिर क्यों रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात से डर रही है कि लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी असलियत और उजागर होगी। राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है। कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि विरोधी खेमे को इन सब से मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है वोट बैंक। कहने को तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सपा और कांग्रेस अभी से चुनावी पिच तैयार करने में लगी है। लिहाजा संभल के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल की तैयारी है, लेकिन सीएम योगी काम पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो शांत है। हिसाब सबका तरीके से करना जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सारी जी घटना यदि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
और चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां बड़ा सवाल यह है कि बादल टारगेट आखिर किसका ऑर्डर। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के पास हमला हुआ, हमलावर शिकंजे में भी आ चुके हैं, लेकिन आरोपी नारायण चौरा तो वो महज मोहरा है। असली ऑर्डर देने वाला कौन था? सुखबीर बादल आखिर किसके निशाने पर है? रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालु के भेष में हमलावर, किसका ऑर्डर? चौरा ने चलाई गोली, किसकी नाकामी? आरोपी मोहरा, कौन असली चेहरा? सजा के दूसरे दिन पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के बाहर सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे। गुरुद्वारे में भारी भीड़ थी, श्रद्धालु आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी यहां वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भीड़ से एक सामान्य सा चेहरा सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ने लगा। बड़ी उम्र का दिखने वाला शख्स लड़खड़ाते कदमों के साथ पूर्व सीएम के सामने आता है, अपनी कमर से पिस्टल निकालकर तान देता है। सुखबीर सिंह बादल का यह शख्स बाल भी बांका कर पाता, उससे पहले उनकी सिक्योरिटी में लगे शख्स ने आरोपी के मंसूबे को भांप लिया और उसकी तरफ लपक कर पिस्टल का मुंह आसमान की तरफ कर दिया। गोली सुखबीर सिंह बादल को भले ही नहीं लगी, लेकिन गुरुद्वारे को छलनी कर गई। देखो जी, साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। पकड़े गए आरोपी का नाम नरेंद्र सिंह चौरा है, जिसने भले आज सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया है, लेकिन वो कल से इसकी फिराक में था। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ